आवाज ऊंची है तो कुछ लोग सुनते हैं, और बात ऊंची है तो सभी सुना करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं तृप्ति, मैं लेकर के आई हूँ एक ऐसी स्टोरी है 24 साल के लड़के की, जो कि किसी तरीके से अपना काम करके अपना घर चलाया करता था। वो अनाथ था, उसके माता पिता भी नहीं थे, कैसे भी अपने काम को करता, और जब घर आता वो 4 रोटी अपने लिए सेक के रखता था, और जब 4 रोटी सेकता था और जब जाता था हाथ पैर मुंह धोने, वापस आता देखता 3 रह जाती। उसको समझ नहीं आ रहा था, उसने 3 रोटी खाता सो जाता। 2-3 दिन ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। चौथे दिन उसने सोच लिया कि आज मैं देखना चाहूंगा कि मेरी चौथी रोटी कहाँ जाती है। तो देखता क्या है, चूहा उस रोटी को ले जा रहा होता है। उसने चूहे को पकड़ लिया और पकड़ के कहता है कि भाई तू मेरी ये रोटी क्यों ले जाता है, मैंने इतनी मुश्किल से कमा करके ये मैं खाना अपने लिए तैयार करता हूँ। तो वो चूहा कहता है मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें इसका कारण जानना है, ये रोटी मेरे भाग की है, मुझे ये पता है, और तुम अगर इस दुख से परेशान हो तो मैं तुम्हें एक पता बताता हूँ, तुम वहां चले जाओ, तुम्हारे सभी दुखों का नाश हो जाएगा और तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। तो ठीक है, मुझे बता दो। उन्होंने महात्मा बुद्ध का एड्रेस दे दिया कि आपको वहां फला जगह जाना है। तो सुबह उठता है वो लड़का और सीधे जाता है महात्मा बुद्ध के पास। जब वो जानता है तो रास्ते में आंधी तूफान पड़ता है। वो देखता है कि एक जगह से रोशनी चमक रही है। वो जब देखता है कि अंदर घुसता है तो एक महल होता है। महल में एक माता होती है। वो कहती बेटा तुम इतनी रात में यहाँ कैसे? बोले मैं महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूँ और आंधी तूफान आ गया इसलिए मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। बोले ठीक है तुम यहाँ रुको, लेकिन जब तुम उनके पास जाओ तो मेरा भी एक क्वेश्चन है, उनसे पूछ लेना मेरी बेटी कब बोलना शुरू करेगी। वो 22 साल की है और उसने आज तक अभी कुछ भी नहीं बोला है। तो बोले ठीक है, मैं आपकी समस्या का हल जरूर करूंगा। आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद जब वो देखता है कि अभी तो पहाड़ी इलाका है, चलना भी काफ़ी पड़ रहा है, थक जाता है, चूर हो जाता है, और उसकी नज़र पड़ती है एक साधु के पास। साधु के पास जब वो नज़र पड़ती है तो वो देखता है, साधु को प्रणाम करता है और साधु से कहता है कि साधु महाराज मुझे ये पहाड़ी पार करवा दो। तो साधु महाराज कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें ये पहाड़ी जरूर पार कराऊंगा, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा मैं महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूँ, मेरे ये ऐसे ऐसे मेरी समस्या है। बोले ठीक है, अगर तुम उनके पास जा रहे हो तो बेटा मेरा भी एक प्रश्न है कि मैं कई वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ और तपस्या करने के बाद मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कब होगी, ये मेरा प्रश्न उनसे पूछते आना। तो वो लड़का कहता है ठीक है, मैं आपका प्रश्न पूछ लूंगा। तो वो छड़ी घुमाता है। बाबा जो स्वामी जी होते हैं वो छड़ी घुमाते हैं और उसको पहाड़ के पार कर देते हैं। अब पहाड़ पार हो जाता है। अब उसको रास्ता थोड़ा दिखने लगता है। अब वो आगे बढ़ता है, देखता है एक बहुत बड़ी विशाल नदी। अब उसको पार करना उसका बड़ा मुश्किल होता है। वो कहता है मैं कैसे इसको पार करूं? तभी उसकी नज़र एक कछुए पे पड़ती है। कछुआ कहता है, कछुए से कहता है कि कछुआ महाराज आप मुझे क्या उस नदी को पार करवा देंगे? बोले ठीक है मैं करवा दूंगा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। पीठ पर बैठ कर जब वो नदी को क्रॉस कर रहा होता है तो कछुआ पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो बताता है मैं महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम उनके पास जा रहे हो तो मेरा एक सवाल उनसे पूछते आना। बोले क्या? कि मैं कई वर्षों से कछुआ हूँ और मैं ये चाहता हूँ ड्रैगन बनना, तो मैं कब तक ड्रैगन बनूंगा? तो कहता ठीक है, मैं आपका भी प्रश्न पूछाता हूँ। वो उसको नदी पार करा देते हैं। वो उनके आश्रम में पहुंच जाते हैं। आश्रम में पहुंचने के बाद वहाँ काफ़ी भीड़ होती है, सबके नंबर आ रहे होते हैं, लास्ट में उस व्यक्ति का भी नंबर आता है। और वहाँ जाके उसे ये पता लगता है कि यहाँ पर सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछने का अधिकार है। एक बार में 3 क्वेश्चन ही पूछ सकते हो, चौथा क्वेश्चन आपको नहीं पूछना है। अब उसका सर चकरा जाता है कि मैं से 30 क्वेश्चन तो उन तीनों के ही हैं एक एक, मैं अपने बारे में कैसे पूछूंगा? लेकिन जब उसे याद आता है कि एक माँ जिसकी लड़की 22 साल तक बोली नहीं, वो जरूरी है, या मेरी रोटी? बोले नहीं वो जरूरी है। उसके बाद उसे याद आता है वो साधु जो कई वर्षों से तपस्या कर रहा है, अभी तक उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई है, तो वो जरूरी है या मेरी रोटी? तो उसे स्वर्ग याद आ जाता है, वो साधु याद आ जाता है। उसके बाद उसे याद आता है वो कछुआ जो अभी तक ड्रैगन नहीं बन पाया, वो जरूरी है या मेरी रोटी? तो उसे याद आता है कि नहीं वो जरूरी है। बोले ठीक है, मैं इन सबके क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मेरी क्या है, मैं तो गुसर बसर कर ही लूँगा। तो वो महात्मा बुद्ध से ये तीनों क्वेश्चन पूछता है। तो महात्मा बुद्ध उन्हें तीनों क्वेश्चन का जवाब देते हैं। जवाब देने के बाद
वो जवाब लेता है, बड़ा खुशी खुशी लौटना आरंभ करता है। जब वो कछुए पे लौट के जाता है तो कछुआ पूछता है, आपने मेरे क्वेश्चन का, सवाल का क्या जवाब दिया महात्मा बुद्ध ने? तो उसने कहा कि जिस दिन तुम अपनी ये ऊपर की जो पीठ है उसको छोड़ दोगे, उस दिन तुम ड्रैगन बन जाओगे। तो बोले अच्छा ऐसा? बोले हाँ ऐसा। वो उसको पार कराता है, वो तुरंत अपना ऊपर का पार्ट जो है वो छोड़ता है। छोड़ने के बाद वहाँ मोती मोती बन जाते हैं और वो ड्रैगन बन जाता है। तो वो सोचता है कि मैं तो ड्रैगन बन गया, मैं तो जा ही रहा हूँ, अब मुझे इस मोती का क्या करना, ये तुम ले जाओ। तो उस लड़के ने मोती रख लिए और वो आगे बढ़ा। अब आए महात्मा जी की बारी। महात्मा जी को उन्होंने देखा और उन्हें बताया कि महात्मा बुद्ध ने कहा है, जिस दिन आप ये जादू की छड़ी छोड़ देंगे, उसी दिन आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, आपकी तपस्या पूर्ण हो जाएगी। तो ले अच्छा ऐसा, लो आज से मैंने इसका त्याग किया, अब मैं इसका क्या करूंगा, ये तुम रख लो और मुझे जाने दो। स्वर्ग चले जाते हैं। उसके बाद उस माँ की बारी आती है, वो जाता है उस महल में और कहता है, महात्मा बुद्ध ने कहा है जिस दिन आप इस लड़की की शादी तय कर देंगे, उसी दिन से ये लड़की बोलने लगेगी। तो बोले अच्छा इसमें क्या देरी है, मेरे सामने इतना सुंदर राजकुमार खड़ा है, भले काम में देरी कैसी। उन्होंने अपनी लड़की की शादी उस लड़के से तुरंत तय कर दी, दोनों की शादी कर दी। दोनों की शादी करने के बाद उस लड़की ने पहला शब्द कहा, अच्छा आप वही थे जो उस दिन मेरे घर पर आए थे। तो अब लड़की भी की शादी भी हो गई। अब वो अपने घर जब लौटे तो फ्रेंड्स कहने का मतलब क्या है, उसने अपने क्वेश्चन का जवाब ना लेके, अपने सवाल का जवाब ना लेके उन तीनों के क्वेश्चन का जवाब लिया। अगर हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो हमारा भला अपने आप ही हो जाता है। पैसे से वो अमीर हो गया, जादू की छड़ी भी उसके पास आ गई और तो और उसकी सुंदर राजकुमारी लड़की से शादी भी हो गई। तो कैसी लगी आपको आज की ये स्टोरी, बताना ना भूलिएगा। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।